जिस भाई साहब ने आपको बोला बम्बू का मुरब्बा खा लो या ऊंट का दूध पी लो, ऊंट का दूध उसके परिवार में किसने पिया जिंदगी में? इस हिसाब से तो मुझे जब मसल मास गेन करना है तो हाथी का या फिर गेंडे का दूध पीना पड़ेगा। अरे भाई, अगर कोई चीज काम करती है तो वो काम करती है, नहीं करती है तो नहीं करती है। मेरे घर से थोड़ी कोई जा रहा है यार भाई। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ नाम बताने जा रहा हूं आपको। ये जो लिस्ट है नामों की, ये एंडलेस हो सकती है, लेकिन मैंने कुछ नाम सेलेक्ट करे हैं और मेरे हिसाब से ये जो लोग हैं जिनके मैं आपको नाम बताने जा रहा हूं, ये शायद सबसे यूजलेस लोग होंगे। इन्होंने जिंदगी में कुछ अचीव नहीं करा है और शायद एक ही रीजन है जिसकी वजह से ये सारे के सारे लोग यूजलेस हैं। मैं आपको बताता हूं ये नाम कौन कौन से हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ब्रूस ली, विंस्टन चर्चिल, नेपोलियन बोनापार्ट, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, चार्ली चैपलिन, यूरी गैगरिन जो फर्स्ट मैन इन स्पेस था, टॉम क्रूज, पाब्लो पिकासो, डैनियल रैडक्लिफ जो आपका हैरी पॉटर है, चंगेज खान, लायनल मेसी, मैराडोना, स्टीवन स्पीलबर्ग, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जेट ली, सर्जे ब्रिन गूगल का हेड, जॉर्ज अरमानी, आइजैक न्यूटन, सचिन तेंदुलकर, बजरंग पूनिया, योगेश्वर दत्त, आमिर खान, रजनीकांत, नारायण मूर्ति, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सलमान खान, गोविंदा, शाहिद कपूर, शाहरुख खान, जेफ बीजोस, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, जैक मा एंड सत्या नाडेला। शायद ये लोग सबसे यूजलेस लोग। आप जानते हैं क्यों? यार इनकी हाइट नहीं बढ़ी। ये जितने मैंने आपको नाम बताए हैं ना, इन सब की जो हाइट है वो 4 फुट 11 इंच से लेकर मैक्सिमम 5 फुट 8 इंच तक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉट ऑफ इडियट्स ऑन यूट्यूब, ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, मुझे करना पड़ेगा, उन लोगों के चैनल्स और वीडियोस और ऐसे बहुत लोग हैं, कंपनीज, जिनका पूरा करियर जो है ना वो लोगों की हाइट बढ़ाने में फोकस्ड है। मैंने जब हाइट के ऊपर एक बहुत बड़ी सीरीज बनाई, इंडिया की सबसे बड़ी वीडियो सीरीज बनाई, मैंने हर एक चीज का एक प्रॉपर प्रूफ दिया। प्रूफ यानी ये रिसर्च है, इसके बेसिस पर आपकी हाइट इफेक्ट होती है और इसके बेसिस पे हाइट इफेक्ट नहीं होती। मैंने हर चीज क्लियर करी। ऑलमोस्ट 80 to 90% लोगों को पूरी चीज समझ में भी आई, लेकिन 10 से 15% ऐसे लोग होते हैं जिनको आप नहीं समझा सकते। और ये जो एज ग्रुप है ना, इसमें सबसे बड़ा एज ग्रुप आता है ये जो 13 to 14 ईयर्स के लड़के लड़कियां हैं, इनसे लेकर अराउंड 20-21 साल तक की उम्र के लड़के लड़कियां। क्योंकि ये जो उम्र है ये इतनी इमेच्योर होती है कि इस समय अगर आप उनको कॉन्फिडेंटली कुछ भी एश्योर करें ना, वो मान जाएंगे। और इनको ये लगता है कि अगर इनको कोई सच्चाई बता रहा है ना, तो वो सच्चाई चाहे कितनी भी कड़वी हो, लेकिन वो झूठ है। क्योंकि इनको पसंद है मीठा झूठ, जिसे हम स्वीट लाइज कहते हैं। इन्हें आप कन्विंस नहीं कर सकते। इतनी वीडियोस, उनके हर एक प्रूफ बनाने के बावजूद मेरे पास फिर वही क्वेश्चन आते हैं। और क्या क्वेश्चन आते हैं? और फिर स्टेटमेंट्स आती है, अरे तुम तो डिमोटिवेट करते हो, अरे कैसे नहीं बढ़ सकती। फिर एक और आता है, अरे जिंदगी में किसी पे भी ध्यान लगाओ, सब कुछ हो सकता है। कई बार तो मैंने इंसान ऐसे बच्चों को बोला, बेटा काश इतना ध्यान करियर पे लगा लो तो कुछ बन जाओगे। और काश इन सारे लोगों ने जिनका मैंने नाम लिया और ऐसे हजारों लोगों और, अगर उन लोगों ने अपना ध्यान इन स्टूपिड चीजों पे लगाया होता ना, कि हाइट बढ़ाने के लिए बंबू का मुरब्बा कहां मिलेगा, ऊंट का दूध कहां मिलेगा, डॉट मेडिटेशन कर लें उससे हाइट बढ़ जाएगी, स्प्रिंट कर ले, अभी सारी चीजें भी क्लियर करूंगा मैं आपकी, तो ये लोग शायद जो कर रहे हैं, कर चुके हैं, उस लेवल पे कभी नहीं पहुंच पाते। क्या इनमें से किसी को खाने की कमी पड़ गई थी? क्या कोई लटका नहीं? इसमें टॉप स्पोर्ट्समैन भी, और आगे भी सारे डाउट्स बता रहा हूं, क्लियर करूंगा अभी, ठीक है। किसी को डॉट मेडिटेशन टेक्निक समझ नहीं आई थी, किसी ने प्रॉपर योगा नहीं करा, या किसी को कोई माइक्रो फ्रैक्चर नहीं हुए कहीं पर स्प्रिंट करते हुए। क्या रीजन था इनकी हाइट नहीं बढ़ी? क्योंकि ऐसा एक तो है नहीं, ऐसे तो बिलियंस ऑफ लोग हैं, अरबों लोग हैं ऐसे। और एक चीज मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा कि जब मैंने पूरी सीरीज बनाई, आप मुझे बताइए कि मुझे आपसे कोई चीज छुपाकर क्या चीज मिल रही है? या तो कोई प्रोडक्ट भी नहीं है। अगर कोई चीज काम करती तो वो कितनी और कैसे करेगी, इस चीज को बताने में मुझे क्या फर्क पड़ रहा है जब मैंने इतनी बड़ी सीरीज बना दी। मैंने आपको डाइट का भी पूरा समझाया कि कितना परसेंट इफेक्ट करता है और कैसे करता है, लोगों ने नहीं सुना। मैंने आपको स्लीप का भी बताया कि किस केस में स्लीप की इफेक्ट होता है। और जिन लोगों को स्लीप के बारे में नहीं पता, मैं आपको बता देता हूं, अगली मेरी जो सीरीज जिस पे मैं रिसर्च करूंगा वो स्लीप ही है। आपको शायद जान के बहुत अजीब लगेगा, और बच्चों को खासकर बता रहा हूं। जो स्लीप का एवरेज टाइम होता है ना, अगर आप उससे कम सो रहे हैं तो मल्टीपल मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसमें मल्टीपल कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज आते हैं, न्यूरल इश्यूज आते हैं, ओबेसिटी के इश्यूज आते हैं, डायबिटीज के इश्यूज आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप प्रॉपर एडिक्वेट स्लीप नहीं ले रहे हैं। लेकिन आपको यह शायद नहीं पता होगा कि वही रिसर्चेस में यह भी लिखा है कि अगर आप ओवर स्लीप कर रहे हैं तो भी ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं।
ये स्टडी एक नहीं है, हंड्रेड ऑफ स्टडीज हैं इसमें, एग्जैक्टली सेम कंक्लूजन। तो नींद के ऊपर जो इफेक्ट है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी कि वो इफेक्ट किस में देखा जाता है, उस पर स्टडीज क्या है, प्रूफ क्या है। भाई बैठे बैठे ये कॉफी पी रहा हूं मैं, ये हाइट बढ़ाने की कॉफी है, अगर मैं इसको बेचना शुरू कर दूं ना तो कल से सेल होनी शुरू हो जाएगी इसकी, क्योंकि इस कंट्री में इसको यूज करने वाले बहुत कम लोग हैं, और बच्चों को तो पता नहीं ऐसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोग। और ऑफ कोर्स इनके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा मेरे अगेंस्ट जाएंगे। वो क्यों जाएंगे? क्योंकि भैया जिनका पूरा चैनल ही इस पे बेस्ड है, जो ऐसे फॉल्स क्लेम करके सामान बेच रहे हैं, जिनके वीडियोस पे ऐसे स्टूपिड व्यूज आ रहे हैं, वो मुझे क्यों लाइक करेंगे? जो लोग बोलेंगे भैया होम्योपैथी से तुम्हारी अलग से हाइट बढ़ जाएगी, पता नहीं एलोपैथी में क्या प्रॉब्लम है या आयुर्वेद में क्या है, मतलब कुछ वेट बढ़ा के तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। कोई बोलते हैं बास्केटबॉल खेलने से हाइट बढ़ जाएगी, जैसे मैंने बताया कोई कहेगा कि आपकी कोई डॉट मेडिटेशन है उससे हाइट बढ़ जाएगी, उससे पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होता है। अभी आऊंगा, सब पे आऊंगा, दोबारा आऊंगा, 11 वीडियो के बाद फिर बना रहा हूं, ठीक है। कैमल मिल्क पी लो और मुरब्बा खा लो बम्बू का, ऐसी बहुत सारी चीजें। अब ये जितने भी लोगों के मैंने आपको लिस्ट बताई, इनमें से जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, पैसे नहीं थे, देवर सम आर नॉर्मल फैमिलीज, कुछ पुअर्स और बहुत रिच फैमिली से भी है, क्या इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे या वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स नहीं थे लंबा होने के लिए, जिनको कोई ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन नहीं दे पाए या इनके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं कर पाए? क्या इन्होंने बास्केटबॉल नहीं खेला, या इनको नींद पूरी नहीं मिली, या इन्होंने कोई योग और डॉट मेडिटेशन नहीं करी? क्या हो गया इनको? अब जो मैं चीजें बताना जा रहा हूं, दोबारा उन 11 के बाद ये सारे डाउट्स भी सुन लो, क्योंकि उसके बाद भी मुझे ऐसे डाउट्स आए। ये चीज क्लियरली प्रूव हो चुकी है कि कोई भी स्पोर्ट्स आपकी हाइट को इंक्रीज नहीं करता है, क्योंकि वर्ल्ड के हर स्पोर्ट में टॉप चैंपियन स्पोर्ट्समैन की बात कर रहा हूं मैं, गली मोहल्ले के स्पोर्ट्समैन की बात नहीं कर रहा हूं। वर्ल्ड के टॉप चैंपियन स्पोर्ट्समैन में किसी भी स्पोर्ट में आप उठा लो, सब में छोटे स्पोर्ट्समैन भी हैं, यानी शॉर्ट हाइटेड, और लॉन्ग या टॉल स्पोर्ट्समैन भी हैं। मैंने एक स्टेटमेंट बोली थी कि बास्केटबॉल खेलने से आप लंबे नहीं होते, बास्केटबॉल में लंबे लड़कों को या लड़कियों को चूज किया जाता है बिकॉज ऑफ स्पोर्ट की वो डिमांड है, और यही डिमांड हाई जंप में है, यही डिमांड जो है वो आजकल लॉन्ग जंप में भी होती है, यही डिमांड वॉलीबॉल में भी है, और ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स है जिनमें ये डिमांड है। और मैंने इसके पीछे स्टडीज भी दिखाई, और अगर आप वर्ल्ड की टॉप बास्केटबॉल एसोसिएशंस की वेबसाइट पे भी ये क्वेश्चन सर्च करेंगे तो उन्होंने भी यही लिखा है। भाई वो तो मार्केट कर सकते हैं ना कि हमारा बास्केटबॉल खेलने से आपकी हाइट बढ़ जाएगी, तो वर्ल्ड की बास्केटबॉल टॉप एसोसिएशंस ने भी अपनी वेबसाइट्स पे क्लियरली लिखा हुआ है कि बास्केटबॉल खेलने से आपकी हाइट नहीं बढ़ती है, या आपकी हाइट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। अब रिसर्च भी प्रूव कर दी, ठीक है, और एसोसिएशन ने भी बता दिया बास्केटबॉल की। अब एक और चीज सुनो, जो आप लोगों को लग रहा था कि पता नहीं मैं कुछ छुपा रहा हूं, अब मैं अगेन कुछ आपके सामने नाम बताने जा रहा हूं। टायरॉन कर्टिस बोक्स, अर्ल बॉयकिंस, कैल्विन मर्फी, नेट रॉबिन्सन, एंथनी वेब, माइकल एडम्स, एवरी जॉनसन, एलन आइवर्जन एंड क्रिस पॉल। और ये लिस्ट भी बहुत लंबी है। आप जानते हैं ये लोग कौन हैं? ये वर्ल्ड के टॉप एनबीए प्लेयर्स हैं। ये कोई स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या गली के बास्केटबॉलर्स नहीं है, आपके स्कूल के बास्केटबॉलर्स नहीं है, ये वर्ल्ड के टॉप एनबीए प्लेयर्स हैं। लेकिन इनका नाम क्यों लिया मैंने? क्योंकि इन सबकी हाइट एवरेज 5 फुट 3 इंच से लेकर 5 फुट 11 इंच तक है। यानी वर्ल्ड के टॉप एनबीए प्लेयर्स जो हैं वो भी शॉर्ट हाइटेड रहे हैं, और बहुत सारे हैं। अब इनको क्या हो गया? इन्होंने बास्केटबॉल कम खेली? कम तो खेल नहीं सकते ना, क्योंकि इनको उन टॉल बास्केटबॉलर्स के सामने टिकने के लिए डबल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इन्होंने करी। सो बास्केटबॉल को टिक करते हैं, आगे आते हैं ताकि सारा कंक्लूजन समझाता हूं। अगर आप स्प्रिंट करेंगे तो आपकी हड्डियों में माइक्रो फ्रैक्चर्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से हाइट ग्रोथ हो जाएगी। ये कहां से लाते हो सारी चीजें भाई, कहां से? अगर आप वर्ल्ड के टॉप स्प्रिंटर्स देखोगे, उनमें से कोई भी बहुत टॉल नहीं है एक्सेप्ट यूसेन बोल्ट, जिसको एक्सेप्शन माना जाता है। इनफैक्ट यूसेन बोल्ट को इनिशियली मना करा गया था 100-200 स्प्रिंट्स के लिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्लियर साइंस ऑन स्प्रिंटिंग, अगर आप बहुत टॉल हैं तो आपकी स्पीड पे इफेक्ट आता है। लेकिन यूसेन बोल्ट ने अपनी टेक्निक और हार्डवर्क के साथ उसको ओवरकम करा। आप में से कितने लोगों ने मॉरिस ग्रीन का नाम सुना है? मॉरिस ग्रीन ईयर 2000 के 100 मीटर ओलंपिक चैंपियन है, गोल्ड मेडलिस्ट। और इस ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट की हाइट कितनी है? 5 फुट 9 इंच। क्या हो गया? माइक्रो फ्रैक्चर नहीं हुए इनकी टांगों में? और स्पोर्ट्स एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल बैडमिंटन। बैडमिंटन में पीवी सिंधु की हाइट है 5 फुट 10 इंच, अ वेरी गुड हाइट फॉर अ फीमेल। ऑन द अदर हैंड साइना नेहवाल की हाइट इज 5 फुट 5 इंच। इवन मेन में जो कश्यप है, परुपल्ली कश्यप, उसकी हाइट भी 5 फुट 8 इंच ही है। वर्ल्ड के जो टॉप स्विमिंग चैंपियंस हैं, उनकी हाइट भी 5 फुट 3 इंच से लेकर 6 फुट 1 या 3 इंच तक होती है। इस रेंज में बहुत मल्टीपल वर्ल्ड के टॉप स्विमर्स हुए हैं, मेडलिस्ट हुए हैं। अगेन आप वर्ल्ड की टॉप बास्केटबॉल की साइट्स खोल लीजिए, स्विमिंग की साइट्स खोल लीजिए, किसी और स्पोर्ट की साइट खोल लीजिए, सब में एक ही चीज लिखी है कि ये स्पोर्ट्स खेलने से आपकी हाइट नहीं बढ़ती है।
उन वेबसाइट्स में उल्टा यह दिया हुआ है कि अगर आप शॉर्ट हाइटेड हैं तो अपने डिसएडवांटेज को ओवरकम कैसे करें। अगर आप स्विमिंग की वेबसाइट देखें, उसमें क्या दिया है कि किस तरह से अगर आपकी हाइट छोटी है तो किस तरह से अपनी टाइमिंग को इंप्रूव करें, किस तरह अपने टर्न्स को इंप्रूव करें, कितना कैसे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाए, कैसे अपनी स्पीड बढ़ाए, ये सारी चीजें उसमें दी हुई हैं। और हमारी कंट्री में जहां पे एक चैंपियन नहीं निकलता, वहां पे इन चीजों पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता। हाइट बढ़ा लो। और ये जितने बच्चे और जितने लड़के लड़कियां इन चीजों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हाइट बढ़ा लो, हाइट बढ़ा लो, प्लीज अपना एक्सपोजर बढ़ाओ। एक काम करो, गो टू एनी नियर बाय स्टेडियम इन योर, जो तुम्हारे घर के आसपास हो, या तुम्हारे सिटी या स्टेट में कहीं पर भी एक अच्छा स्टेडियम हो, वहां जाके देखो और हर स्पोर्ट में ऑब्जर्व करो। हर एक स्पोर्ट में देखो, तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि इन स्पोर्ट्स के अंदर किस तरह से मल्टीपल ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो शॉर्ट हाइटेड भी हैं और टॉल भी हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दे सकता हूं। जो मेरी मदर है, उनकी हाइट इज 5 फुट 5 इंच, जो इंडियन फीमेल्स के हिसाब से काफी अच्छी हाइट है। मेरी मदर जो थी वो फॉर्मर एथलीट थी, लेकिन जो उनकी रियल सिस्टर है, शी इज अराउंड 5 फुट 3 इंच या 2 इंच। नॉट बिकॉज कि उन्होंने स्पोर्ट्स नहीं करा, बिकॉज मेरे जो नाना जी थे, ही वॉज क्वाइट टॉल, उनकी फैमिली काफी टॉल थी। उनके बच्चे थे, यानी मेरी मदर की एक सिस्टर और 2 ब्रदर्स हैं, सबकी हाइट अलग अलग। लेकिन जो मेरी मदर की सिस्टर यानी मेरी मासी हैं, उनकी हाइट मेरी नानी की फैमिली पे गई, हुआ जनरली शॉर्ट हाइट। लेकिन बाकी तीनों की हाइट, जिसमें सिर्फ मेरी मदर स्पोर्ट्स करती थी और नहीं कोई, उन सबकी हाइट मेरी नाना जी के उस पे गई, फैमिली पे। वो सब थोड़े से टॉल हुए, रिलेटिवली टॉल, लेकिन ये सारे फिर भी एवरेज इंडियन हाइट के अंडर आए। वो भी बताता हूं क्या है। मैं अपनी पर्सनल बात करता हूं। मैं पिछले 30 साल से डिफरेंट स्पोर्ट्स कर रहा हूं, और जितने लड़के बोल रहे हैं स्प्रिंटिंग से बढ़ती है, मैंने स्टेट लेवल पे उसके ऊपर स्प्रिंटिंग भी करी है। मैंने मिलिट्री ट्रेनिंग भी करी है, हार्डेस्ट ऑफ द मिलिट्री ट्रेनिंग, जिसमें मल्टीपल स्पोर्ट्स खेले हैं इंडिया में। मैंने उसके बाद कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग भी करी है। जो स्पोर्ट आप सोच भी सकते हो, मैं सब खेला हुआ है। लेकिन फिर भी मेरी हाइट 5 फुट 9 इंच है, जो एक एवरेज इंडियन हाइट है। और इसका एक और एग्जांपल, जो मेरा रियल ब्रदर है, उसको स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसने कभी कोई ऐसा मेजर स्पोर्ट नहीं खेला, और आज भी उसे कोई मेजर इंटरेस्ट नहीं है। कभी कभी रन के लिए चला जाता है, जो उसे अच्छा लगता है। उसकी हाइट ऑलमोस्ट 6 फुट है। वो क्यों? क्योंकि मैं पर्सनली अपने जो मेरे फादर हैं, मेरे ग्रैंडफादर हैं, उनके ऊपर उन मेरे जीन्स गए हैं, जिसकी वजह से उनकी जो एवरेज हाइट है वो 5'8", 5'9" रहती है। कईयों के ऊपर भी थोड़ी बहुत हो सकती है। लेकिन मेरा जो यंगर ब्रदर है, जिसने कभी स्पोर्ट्स नहीं करा, वो मेरे से टॉल है। क्यों? क्योंकि उसके जो जेनेटिक्स है वो मेरी मदर पे गए हैं और मेरे नाना जी के साइड पे गए हैं। तो जो ये लोग क्वेश्चन करते हैं कि कई बार सर हमने देखा है कि पेरेंट्स छोटे होते हैं, उनके बच्चे लंबे निकल जाते हैं, आपको वो क्यों दिखते हैं? क्योंकि आपको वो नहीं दिखते जिनके पेरेंट्स जो है वो नॉर्मल हेडेड लेकिन बच्चे छोटे होते हैं। ऐसे भी केसेस हैं, क्योंकि जीन सिर्फ पेरेंट्स से इफेक्ट नहीं हो रहे, उनकी फैमिली में काफी जनरेशन से कहीं से भी आ सकते हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उनको इफेक्ट करते हैं। अब मैं बात करता हूं इंडियंस की जो एवरेज हाइट है। अगर आप इंडियन वेबसाइट्स पे चेक करें, गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे चेक करें, जो इंडियन मेन की एवरेज हाइट है वो है 5 फुट 8 इंच, यानी एवरेज, यानी काफी लोग इससे कम भी होंगे, काफी इससे ज्यादा भी होंगे। और जो इंडियन वुमेन है, उसकी हाइट इज 5 फुट 3 इंच, यानी जो फीमेल्स हैं वो शॉर्ट हाइटेड भी होंगी अकॉर्डिंग टू इंडियन जो रेंज है, और कुछ इससे लंबी, यानी मेरी मदर है जो 5 फुट 5 इंच है, या साइना नेहवाल हुई, या फिर इवन पीवी सिंधु, ये सब और टॉल में आ गई थोड़ी सी, वुमेन एवरेज से ज्यादा हो गई, कई इससे कम भी होंगी। ये हमने बात करी इंडियन एवरेज की, और मैंने आपको उन सारी वीडियोस में जो पिछली बनाई थी समझाया था कि हर कंट्री की एवरेज हाइट अलग है। जो वर्ल्ड के टॉलेस्ट लोग हैं, मैंने क्या बताया था कौन है? वो है नेदरलैंड्स, यानी डच। डच की जो मेन की एवरेज हाइट है वो है 6 फुट। ये एवरेज हाइट है उनकी, यानी कुछ लोग उससे कम, लेकिन काफी उनसे ज्यादा भी हैं। तभी आप अगर नेदरलैंड्स वगैरह जाएंगे, आपको एवरेज हाइट में सारे इतने लंबे लंबे दिखेंगे। और 5 फुट 5.5 इंच उनकी वुमेन की एवरेज हाइट है। और इससे रिलेटेड मैंने एक ब्लॉग लिखा है, जहां पे एक लिंक है, अगर आप उस पर क्लिक करें आपको पता लगेगा कि वर्ल्ड की सारी कंट्रीज की एवरेज हाइट क्या है। तो इस तरह से हर कंट्री की एक एवरेज हाइट होती है। जो लोग आपको बोल रहे हैं मैं लंबा कर दूंगा, लंबा कर दूंगा, कितना लंबा कर दूंगा और कैसे कर देंगे? भाई, एक इंसान जिसकी हाइट अगर 5 फुट 3 इंच है, उसके हिसाब से मैं बहुत लंबा हूं, लेकिन मैं अगर किसी 6 फुट 3 इंच को देखूं तो मैं उसके हिसाब से बहुत छोटा हूं। तो किस पे रेफरेंस ले रहे हैं, कैसे कंपेयर कर रहे हैं? और इस हिसाब से पूरी कंट्री ही बहुत छोटी है। अगर हम डच से कंपेयर करें तो क्या लंबा और क्या छोटा? सिर्फ परसेप्शन, दिमाग में उल्टी सीधी चीजें, नेगेटिव चीजें फीड करी जाए। शॉर्ट हाइटेड, शॉर्ट हाइटेड, शॉर्ट हाइटेड। शॉर्ट हाइट होने से दुनिया में किसी चीज का कोई लिंक नहीं है। ये नाम जो मैंने आपको अभी बताए थे, ऐसे हजारों सुपर सक्सेसफुल लोग हैं, और इससे 10 गुना ज्यादा लंबे टोटली अनसक्सेसफुल लोग भी हैं। आपकी हाइट आपके करियर के सक्सेस को डिफाइन नहीं करती, और लोग आपको बेवकूफ इसलिए बनाते हैं क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसके ऊपर लोगों की जो एक परसेप्शन है ना, वो या जो इमोशंस है वो बड़ी स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं।
जैसे इंडियंस को बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल हमें एक चीज हमारे दिमाग में फिट कर दी गई, गोरापन, गोरा इज ब्यूटीफुल, व्हाइट इज ब्यूटीफुल, ये पूरे वर्ल्ड में चलाया गया और इंडियंस बहुत इन्फ्लुएंस है। तो क्या हुआ, हमारी ही लोगों ने हमें गोरेपन की क्रीमें बेचनी शुरू कर दी। पूरी कंट्री गोरापन गोरापन से आज ऑब्सेस हो चुकी है। इसी तरह हाइट है, इसी तरह गंजापन है, इसी तरह आपके पीनिस की लेंथ है, इसी तरह आपके ब्रेस्ट का साइज है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ये सारे आपके इमोशंस को हिट करती हैं क्योंकि लोग इसको आपको वीक पॉइंट बना के इसके पीछे सामान बेचते हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस को अगर आप समझ गए हैं तो एक और क्वेश्चन आता है कि सर आपको नहीं पता कई जगहों पे ना लंबी हाइट की रिक्वायरमेंट होती है। भाई बिल्कुल होती है, वो उस चीज की डिमांड है, उसमें आप क्या कर सकते हो। मैं लेट्स से नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जांपल लेता हूं, जो मैं पर्सनल नेशनल डिफेंस एकेडमी से हूं। मैं जब नेशनल डिफेंस एकेडमी में गया था तो मैं 18 साल का था और जो बाकी मेरे कोर्समेट्स वगैरह थे और जो मेरे सीनियर जूनियर्स भी आए, उन सबकी उम्र अप्रोक्सीमेटली लेट 16 अराउंड 17 से लेकर 18 साल यही होती है। और मैक्सिमम लोग जो थे वो जिस हाइट में आए उसी हाइट में वो पास आउट हुए। कई लोगों की हो सकता है थोड़ी बीच में हाइट बड़ी हो, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि एवरेज जो एज है वो भी मैंने आपको वीडियोस में समझाई थी पहले कि क्या होती है। तो अगर आप हो सकता है 17, 18, 19 तक इजीली हाइट ग्रो कर सकते हैं, कई लोग 20 में भी करते हैं और रेयरली कुछ केसेस में 21 में भी जाते हैं। तो हो सकता है उसमें किसी ने हाइट भी ग्रो करी हो, लेकिन ना तो किसी ने हाइट का वहां पे नाम लिया, ना किसी को मतलब। और जितने लोग ये कह रहे हैं ना माइक्रो फ्रैक्चर आते हैं, स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, जितनी ट्रेनिंग एनडीए में होती है ना, इस कंट्री के मैक्सिमम लोग वो सोच नहीं सकते। सिर्फ स्पोर्ट्समैन सोच सकते हैं वो ट्रेनिंग के बारे में। हमने हर तरह की ट्रेनिंग करी है, एक्सट्रीमिस्ट जितना भागे हैं हम लोग और जितने हमने एक्सट्रीम मिलिट्री ट्रेनिंग करी है, हमें तो किसी ने नहीं बोला माइक्रो फ्रैक्चर तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, ना हमारी बढ़ी। क्यों, क्या हो गया? क्या हमने बास्केटबॉल नहीं खेली, हमने बैडमिंटन नहीं खेला, हमने स्विमिंग नहीं करी? डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट, नेशनल डिफेंस एकेडमी की जो रिक्वायरमेंट है हाइट की, अगर आप उसको चेक करें तो वो कितनी है? वो है अप्रोक्सीमेटली 157 सेंटीमीटर, यानी अप्रोक्सीमेटली 5 फुट 2 इंच। इतनी हाइट चाहिए। ऑन द अदर हैंड, जो रिसर्चर्स डॉक्टर्स जिन्होंने रिकमेंड करा है उनको यह भी पता है कि इंडिया के काफी सारे ऐसे रीजन्स हैं जहां पे एवरेज हाइट छोटी है। गुरखाज, गढ़वालीज, कुमाऊनीज, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, उनकी एवरेज हाइट थोड़ी सी छोटी होती है। तो उनके लिए भी रियायत दी गई है कि अगर आप इन एरिया से हैं तो आप 5 सेंटीमीटर और कम हो सकते हैं, हम तो भी एक्सेप्ट करेंगे। ये मैं ऑफिसर्स के केस में बता रहा हूं। उनके केस में जो मिनिमम हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली 4 फुट 11 इंच तक है। तो जो लोग ये डिफेंस फोर्सेस की बात कर रहे होते हैं, अगर आप डिफेंस फोर्सेस में भी चेक करें तो वहां पे भी आपको हर तरह की हाइट के डिफरेंट ऑफिसर्स और मेन मिलेंगे। अब ऑफ कोर्स सी बात है, क्योंकि आप लोग ऑब्जर्व नहीं करते इस एज में और कोई आपको चीजें बताता नहीं है। अगर आप जैसे पंजाब रेजिमेंट या जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, अगर आप इन रेजिमेंट्स में चेक करें, यू विल हैव टॉल पीपल, बिग गाइज, क्योंकि इनकी एवरेज हाइट इनके स्टेट्स में थोड़ी लंबी होती है और वहां पे फिर वो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया वो भी ऐसा ही रखते हैं। लेकिन अगर आप जो बाकी रेजिमेंट्स हैं उनको चेक करें, फॉर एग्जांपल कुमाऊं, डोगरा, गुरखा, नागा, असम, इन सब के जो सोल्जर्स हैं वो जनरली शॉर्ट हाइटेड होते हैं। लेकिन क्या इनकी हाइट से इनकी बहादुरी पे कोई फर्क पड़ता है? और ये तो बोल ही नहीं सकते ना कि ये स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे। इस कंट्री में इतना तो कोई प्रैक्टिस या ट्रेनिंग कर ही नहीं रहा होगा जितने सोल्जर्स करते हैं। किसी की हाइट बढ़ जाती है ऐसे? कुछ नहीं होता किसी की हाइट को। क्या इन सारे के सारे सोल्जर्स को बहुत न्यूट्रिशियस खाना मिल रहा है? हो ही नहीं सकता। कई नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं, कहीं बहुत पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, वो भी बहुत लंबे होते हैं। कहीं बहुत रिच बैकग्राउंड से आते हैं, वो भी नॉर्मल हाइटेड होते हैं। मैं आपको अपने जिम का भी एग्जांपल देता हूं। मेरे जिम में आई हैव पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज, बहुत नॉर्मल अच्छी फैमिली से लेकर बहुत रिच फैमिलीज के भी लोग भी आते हैं और उनमें भी हर एक की डिफरेंट हाइट होती है। जो बहुत रिच है, जिसकी न्यूट्रिशन की जिसमें कोई कमी नहीं है, फैसिलिटी की कोई कमी नहीं है, वो भी इंडियन हाइट के हिसाब से थोड़ा कम हो सकता है हाइट में, और होते हैं। इसी तरह जो लोग नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, जो एक मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, वो भी टॉल हो सकते हैं। इसमें आपको कोई फैक्टर नहीं आता है, किसी ने स्पोर्ट्स कम खेला ज्यादा खेला, ये नहीं आ रहा है। आई होप अब जितने आपके डाउट्स थे ना वो सारे क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है और विद प्रॉपर रिसर्च एंड प्रूफ दिया है। अब एक नाम आजकल सुनने को मिल रहा है, जो आधे लोग तो प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते, रुस्तम अख्तमोव करके कोई रशियन है भाई, इसने अपनी हाइट 23 साल की उम्र में इतनी बढ़ा दी। भाई साहब, आपको पूरी दुनिया दिख रही है और उसके कंपैरिजन में एक कोई एक्सेप्शन दिख रहा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। उसने बोला है मेरी हाइट ऐसे बढ़ गई है, और घूम घुमा के मैंने उसके ऊपर भी चेक करने की कोशिश की, उसने कुछ नहीं बताया। वही बताया अच्छा खाना खाओ, प्रॉपर सो जाओ, कुछ नहीं है उसके पास, क्योंकि वर्ल्ड में कुछ है ही नहीं। और अगर एक और क्वेश्चन सोचो,
सोचो, अगर ऐसी कोई स्पेशल टेक्निक निकल आती जिससे भैया हम अपनी कंट्री की ओवरऑल हाइट को ग्रो कर पाते, क्योंकि अभी रिसर्च में आया है कि डच भी और इंडियंस की भी जो एवरेज हाइट है वो थोड़ी कम हो रही है कुछ सालों में, ये भी आया है, राइट? ये भी करंट रिसर्चेस हैं जो ओवरऑल बता रहा हूं कंट्री की जब हम बात करते हैं। तो भाई अगर इस भाई साहब के पास, मिस्टर रुस्तम के पास कोई बड़ी जबरदस्त टेक्निक होती तो उस टेक्निक को कोई टॉप कंपनी खरीद कर पेटेंट नहीं करा लेती, उसे तुम्हें बेच नहीं देती लाखों करोड़ों रुपए में, उसे प्रॉफिट नहीं कमाती? ओ भाई है ही नहीं, वो नहीं है सर। फॉर एग्जांपल जब हम गंजेपन की बात करते हैं, बॉल्डनेस की बात करते हैं, तो आज से कुछ साल पहले तक कोई टेक्निक अवेलेबल नहीं थी। लोगों को सिर्फ उल्टे सीधे नुस्खे दिए जाते थे जो उनको सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए दिए जाते। धीरे 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 कुछ केमिकल्स और कंपाउंड्स डेवलप हुए, जैसे मिनॉक्सिडिल आया, फिनिस्ट्राइड आया, जिसकी वजह से कुछ हद तक उस प्रॉब्लम को टेम्पररी सॉल्व करा जा सकता है। धीरे 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 जो ग्राफ्टिंग की टेक्निक्स आई जिससे आप अपने स्कैल्प में हेयर को ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, जो प्रॉपर एक सर्जरी की टेक्निक। तो यही एक सोल्यूशन है जो आज की डेट में 100% प्रूवन है, लेकिन ये प्रॉपर सर्जिकल टेक्निक और इसको प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर्स करते हैं, और ये कोई सस्ती चीज नहीं है, काफी कॉस्टली अफेयर। इसका मतलब है अगर जैसे ही कोई सोल्यूशन आया, चाहे वो टेम्पररी भी हो, तो लोगों ने फटाफट उसको पेटेंट कराया, उसकी टेक्निक सीखी, और अब चाहे डॉक्टर्स हो चाहे कोई और हॉस्पिटल्स हो, वो उससे पैसा कमा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसी कोई टेक्निक आएगी जिससे आपकी हाइट बढ़ जाएगी, तो वो ये डॉक्टर्स जो हैं या गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं या कंपनीज हैं, छोड़ देंगी? किसके लिए छोड़ देंगी? हाइट ग्रोथ चूर्ण जो है हमारी गवर्नमेंट ने या किसी कंपनी ने क्यों नहीं भाई पेटेंट करवाया? क्योंकि कोई ऐसा चूर्ण नहीं है सर। डॉट मेडिटेशन करने से आपका पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएगा, उससे ग्रोथ हार्मोन हो जाएंगे। आपको ऐसी कोई भी लाइन बोलता है मान जाते हो? कैसे हो जाएगा? ओके हो जाएगा, क्योंकि मेडिटेशन से जो आपका ग्रोथ हार्मोन है या जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड और बाकी ग्लैंड स्टिमुलेट होते हैं, लेकिन उससे हाइट थोड़ी बढ़ जाती है यार। अगर होता तो एक सिंपल मैंने लाइन पूछी थी, प्रूफ समझ में आता है। ये कॉफी पीने से आपकी हाइट बढ़ जाएगी। आप बोलोगे ना भाई साहब कैसे बढ़ जाएगी हाइट? सर प्रूफ नहीं बता रहा हूं, मैंने बढ़ाई है, 10 लोगों की बढ़ाई है, मेरी भी बढ़ी है, इसी से बढ़ी है। आप मान जाओगे? बड़ा आसान है बेवकूफ बनाना आप लोगों को। एक बंदा कहता है योग करने से आपकी हाइट बढ़ जाएगी। किसने बोला आपको हाइट बढ़ जाएगी? बाबा रामदेव ने। कितनी हाइट है बाबा रामदेव की? 7.5 फुट। चलो ठीक है, मान लेते हैं बाबा रामदेव ने बोला, तो बालकिशन जी को क्या हुआ था? योगा कम पड़ गया उनको? या आप किसी योग आश्रम में जाके देख लो, या दुनिया के टॉप योग इंस्ट्रक्टर्स को देख लो, कोई शॉर्ट हाइटेड है, कोई एवरेज हाइटेड है, कोई टॉल है, कहां से योग से हाइट बढ़ गई? प्रूफ समझ में आता है कि हाँ जी इस चीज से हाइट बढ़ी है। उसके पीछे एक साइंटिफिक प्रूफ होता है, यानी इस चीज को टेस्ट करा गया है। इस कॉफी के अंदर कैफीन है, ये कैसे पता लगा? ये लोगों ने लैब में टेस्ट करा कि हाँ इसके अंदर ये कंपाउंड्स होते हैं, उसके ये बेनिफिट्स होते हैं, ये चीजें ओवर द ईयर्स पता लगी। हाइट तो बहुत समय से चीजें चल रही हैं, मल्टीपल रिसर्च स्टडीज हो चुकी हैं, प्रूफ निकल कर आया। आप लोग जो इंटरनेट पे देखते हैं वो आर्टिकल्स हैं फ्रॉडियो के थ्रू लिखे हुए, किसी एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने, जो शायद ना भी हो डॉक्टर हो, उसने लिख दिया कि 30 साल की उम्र तक जो आपकी बैकबोन की डिस्क हैं उसमें हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ओके, प्रूफ मतलब सर्च प्रूफ, रिटन प्रूफ के बिना कैसे मानूंगा भाई? आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको मेडिसिन देता है ना, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हो, वो भी आपको मेडिसिन देता है, लेकिन वो कैसे दे देते हैं? क्योंकि इतने सालों में उन्होंने पढ़ा कि ये मेडिसिन कितनी डोज में किस इंडिविजुअल पे किस प्रॉब्लम में कैसे काम करेगी। और वो पढ़ाई कहां से आई? वो लैब्स में रिसर्च हुई, प्रॉपर स्टडीज हुई, बुक्स में लिखा है, बहुत चीजें हैं उसके ऊपर, तभी वो चीज अलाउ करी जाती है। इसी तरह से अगर आपको कोई बोल रहा है कि इससे आपका ये हो जाएगा, आप लोग क्या बोलते हो? हाँ हो जाएगा। मतलब ये तो वही है, वो जो टीवी शॉप के ऊपर धन लक्ष्मी यंत्र बिक रहा है या करोड़पति तावीज बिक रही है, इसे ले लो, आपको पैसों की वर्षा होने लगेगी, और कितने लोग खरीदते हैं। मतलब मुझे तो समझ नहीं आता कि कोई ऐसी टेक्निक आ जाए जिससे ना हाइट की जगह दिमाग की ग्रोथ हो जाए, तो शायद लोगों में कुछ अक्ल आ जाए। अगेन मैं सेम क्वेश्चन कर रहा हूं, और आपको भी समझा रहा हूं, बच्चों को भी, सारे लोगों को भी, जितने यंगस्टर स्पेशली जो है, मुझे ये चीज बोलने में कि इस चीज से आपकी हाइट ऐसे इफेक्ट होगी और ये आप करो, मुझे उसमें क्या जा रहा है? मुझे कोई स्पेशल व्यूज आ जाएंगे क्या उसको करने से? 25,000 व्यूज अवेलेबल होंगे जिसके अंदर बता रखा है हाइट कैसे बढ़ानी है। खुद की हाइट 5 फुट 5 इंच नहीं है, दूसरों को बता रहा है। जिस भाई साहब ने आपको बोला बंबू का मुरब्बा खा लो या ऊंट का दूध पी लो, ऊंट का दूध उसके परिवार में किसने पिया जिंदगी में? खुद की हाइट कितनी है उसकी? 5, 6, 5, 7 इंच। तो मैंने उससे क्वेश्चन करा कि ये कहां से आए आइडिया तेरे को? इन लोगों को कहां से आते हैं आइडियाज? ये ऊंट का दूध पी लो। ओके, ऊंट का दूध क्यों पी रहे हो भाई? जिराफ का पियो, वो सबसे लंबा है वो डायनासोर के अंडे ढूंढो कहीं से भाई, उसे खाओ बॉयल करके। अरे यार तुम छोटी छोटी चीजें ढूंढ रहे हो। इस हिसाब से तो मुझे जब मसल मास गेन करना है तो हाथी का या फिर गेंडे का दूध पीना पड़ेगा। भाई कहां से लाते हो ये आइडियाज? बंबू का मुरब्बा, बिकॉज बंबू लंबा होता है, उसका मुरब्बा खाने से तुम भी लंबे हो जाओगे, वो तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज करेगा। प्रूफ? एक वर्ड पूछता हूं मैं सिर्फ, आज तक एक बंदे ने नहीं बोला कि हाँ ये प्रूफ है, और मैं आपको हर स्टेटमेंट के पीछे स्टेटमेंट दे रहा हूं कि ये रही रिसर्च, ये रही स्टडीज, ये रही पूरी किताब, इसमें सारी स्टडीज। आप अगर मेरे से भी अभी पूछोगे ना, हर चीज का प्रूफ मैं आपको दूंगा। अरे भाई अगर कोई चीज काम करती है तो वो काम करती है, नहीं करती है तो नहीं करती। मेरे घर से थोड़ी कुछ जा रहा है यार। भाई मार्केट में ग्लूटामिन मसल रिकवरी के लिए कितना बेचा जा रहा है, लेकिन कितने बार कितने लोगों ने आपको इतने टाइम से समझा रखा है वो मसल रिकवरी में कोई काम नहीं करता। इट्स 100% यूजलेस सप्लीमेंट फॉर मसल रिकवरी और स्पोर्ट्स।
अब अगर लेट्स से वो काम करता है तो क्या मैं उसको सेल करके बिजनेस नहीं कर सकता जैसे मैं बाकियों का कर रहा हूं, क्योंकि वो चीजें काम करती हैं। आप लोगों को ये चीज जिस दिन समझ में आ जाएगी ना कि ये फालतू के जो नुस्खे आप अपना रहे हैं, अपना फोकस जो है लाइफ का, अगर वो आप अपने करियर पे दे दे, इतना जितना आप इन चीजों पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप किसी और लेवल पे निकल जाएंगे। जितने लोग आपको ऐसी चीजें बता रहे हैं ना, वो खुद कुछ नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं करा है, वो सिर्फ ऐसे धंधों से पैसा कमा रहे हैं। एक और भाई साहब ने कोशिश करी, अरे अच्छा मेरी फोटो लगा लेते हो, बहुत बढ़िया बात है, मेरी फोटो यूज करो क्योंकि आपका धंधा ही उस पर चल रहा है हाइट बढ़ाने पे। अरे कैसे नहीं बढ़ेगा, न्यूट्रिशन लेने से ना आपकी जो जेनेटिक पोटेंशियल है ना वो पूरी रीच हो जाती है। अगर किसी इंसान की जेनेटिक पोटेंशियल जो है वो 5 फुट 5 इंच की है, उसके बाद तुम जो बोलोगे हाइट बढ़ जाएगी, वो बोलेगा मुझे तो 6 फुट चाहिए। अब क्या करोगे, कहां तक पोटेंशियल खींचोगे उसकी? कुछ भी वर्ड यूज करते हो, जेनेटिक पोटेंशियल पहुंच जाएगी, कैसे पता लगाओगे किसी की पहुंच गई या नहीं पहुंची है? कोई प्रूफ है जो बोल रहे हो? कोई प्रूफ नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है, कोई स्टडीज है, रिसर्च है, नहीं है। इनफैक्ट कई डॉक्टर्स ने, इनफैक्ट आई एम श्योर ये फेक डॉक्टर्स हैं जो प्रोफाइल बना के उल्टे सीधी चीजें कर रहे हैं, इन्होंने बोला अरे कैसे नहीं बढ़ सकती, मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, मैं एम्स का डॉक्टर हूं। उस बंदे ने डिबेट शुरू कर दी। मैंने कहा प्रूफ, कोई आंसर नहीं, प्रूफ, कोई आंसर नहीं, प्रूफ, कोई आंसर नहीं। मैंने बोला अच्छा एक काम करते हैं, मैं डॉक्टर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, एक काम करते हैं, एक पीसफुल डिबेट करते हैं और मैं प्रूफ लेकर आता हूं, आप प्रूफ लेकर आइए। वो बंदा ही गायब हो गया। आप लोगों को ये चीज क्यों समझ नहीं आ रही है कि जो लोग आपको हाइट बढ़ाने के नुस्खे बता रहे हैं, उनकी खुद की हाइट कितनी है पहले ये तो देखो यार। और जिसकी लंबी भी है उसकी कौन से नुस्खे से बढ़ गई, वो नुस्खा कहां लिखा है, कहां उसका प्रूफ है, रिसर्च क्या है? बाकी मैं फिर बताना चाहता हूं कि मैंने हर चीज हाइट पे क्लियर कर दी है। ये मेरी लास्ट वीडियो है, इसके बाद मुझे कोई शौक नहीं हाइट के ऊपर बार बार चीजें डिस्कस करने का। क्वेश्चंस फिर भी आते रहेंगे बिकॉज लोगों को कंफ्यूजन रहता ही है। मैं पूरी कोशिश करूंगा क्लियर करने की, लेकिन आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनको लगता है कि मैं डीमोटिवेट कर रहा हूं, क्योंकि सच्चाई जो है वो लोगों को आजकल डीमोटिवेटिंग लगती है, यंगस्टर्स को। भैया आप अगर नालायक हो, नालायक मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आपके नंबर नहीं आएंगे। जो बंदा आपको ये बोल रहा है ना कि जब तक पढ़ोगे नहीं नंबर नहीं आएंगे, आप उसको ये नहीं बोलोगे मुझे डीमोटिवेट कर रहा है, वो सच्चाई बता रहा है, इसलिए आप फेल हो रहे हो, इसलिए नंबर नहीं आ रहे क्योंकि पढ़ाई नहीं कर रहे हो। इसी तरह इसका फैक्ट है, अगर आप लोगों को लगता है मैं डीमोटिवेट कर रहा हूं, तो आपसे लोग क्या कहते हैं, हर बार बोलते हैं ना वीडियो में प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपको पहली बार कह रहा हूं, पहला यूट्यूबर होगा, प्लीज अनसब्सक्राइब माय चैनल, मत देखो मेरे चैनल को, क्योंकि इस चैनल में अनफॉर्चुनेटली मैं झूठ नहीं बोल सकता। हाँ, और अगर किसी यूट्यूबर को लगता है या किसी यंगस्टर को लगता है कि सर ये रिसर्च स्टडी है, इसके बेस पे ये चीज काम करती है, तो मुझे दो भाई, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पढ़ के देखूं कि हाँ शायद मेरे से कोई मिस हो गया हो, मैं किसी चीज में गलत हूं। अगर डॉट मेडिटेशन, योग या कुछ काम करता है तो प्रूफ मतलब रिसर्च लेकर आओ, लाओ, दिखाओ स्टडीज, एविडेंस क्या है। नहीं लाओगे तो फिर अपनी मर्जी से जो मर्जी करो, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम वेस्ट करो, रोज घंटों तक मेडिटेशन करते रहो। डॉट मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप किस पर्पज से कर रहे हो? हाइट बढ़ाने के करो, लगे रहो। क्योंकि जितना समय आप इन फालतू चीजों में बर्बाद कर रहे हो, बेवकूफों को देखने में बर्बाद कर रहे हो ना, उतना समय अगर आप अपने करियर पे लगाओ, आप किसी और लेवल पे पहुंच जाओगे। सो प्लीज गेट योर फंडाज राइट, स्टडी करो, प्लीज स्टडी। में यंगस्टर्स को बोल रहा हूं, थोड़े अवेयर हो जाओ, ऐसे नुस्खों में बिलीव मत करो। और ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए बी ए स्टूपिड। बस काफी सारी कॉमन क्वेरीज आती है कि सर हम आपके अंडर ट्रेन कैसे कर सकते हैं, तो शायद इन लोगों ने मेरा जो ऑनलाइन प्रोग्राम है जेनेसिस वो अभी तक चेक नहीं करा है। जेनेसिस आज की डेट में इंडिया के सबसे एक्सटेंसिव प्रोग्राम में से एक है जो 40 से ऊपर कंट्रीज में है। अगर आप जेनेसिस के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट bstupid.com पे जाइए, वहां पे जेनेसिस के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल